जय हिंद। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन का यह पहला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपसे बोलता है, क्या बोलता है इसको ध्यान से देखें। बोलता यह है, अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के पश्चात एक दुकानदार को 12% लाभ होता है, तो किताब के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। तो आप ये समझें कि जब भी छूट दी जाती है ना, ये हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो अंकित मूल्य को एमपी यानी मार्क्ड प्राइस कहा जाता है। इस पर अगर 10% छूट दिया तो इसका मतलब 90% पर, अंकित मूल्य के 90% पर सामान बिका या किताब बिक रही है। और जो प्रॉफिट होता है ना, यह प्रॉफिट आप हमेशा बच्चों जानते हैं कि क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य पर प्रॉफिट कितना, सवाल ने बता रखा है कितना, 12% का। तो इसका मतलब यह है कि ये सामान बिक रहा है कितना, 112% पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब परसेंट को परसेंट से काट दीजिए, फिर उसके बाद क्या करिए सीधे सीधे आप लगा दीजिए एम पी अपान में सी पी इज इक्वल टू, चाहे तो आप इसको यहीं से काट लीजिए, 4 से 2 से 45 बार कटेगा, और ये 2 से कितना, 56 दूना 112, यानी ये 56 बार जाएगा। यानी कि आपका हुआ कितना, 56 बटे में कितना आपका 45। लेकिन सवाल ने क्या पूछा उसको आप समझिए, क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य, यानी इसका पलट करके। तो क्रय मूल्य आप करिए सी पी, उसके बाद करिए आप क्या, एम पी इज इक्वल टू आपका क्या बनेगा, 45 रेशियो में कितना, 56। ये आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन देखें कि कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर पहला आपका इंतजार कर रहा है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है। अगर आप अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो यह क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। एक आदमी 15% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है, कोई बात नहीं। यदि उसने इसे 10% कम पर खरीदा होता और 4 रुपये कम मूल्य पर या कम में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ हो जाता। ठीक है, अगर ये 15% लाभ पर बेच रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसका सामान कितना, 115% पर बिकेगा। अच्छा, इधर सेलिंग प्राइस में लिख रहा हूँ। यदि उसने इसे 10% कम पर खरीदा होता तो 10% कम का मतलब कितना हुआ कि 90% पर खरीद रहा है। चलिए भाई, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद कर भी इतने में नहीं संतुष्ट है, कह रहा है 4 रुपये कम पर बेचा होता, तो ये बेचने वाले में 4 रुपये कम होता तो उसे क्या होता कि 25% का लाभ होता। तो 25% का लाभ मतलब इसको 25 यानी 125% पर आप इसको बेच दीजिए। ये हो गया सेलिंग प्राइस, यानी ये दोनों अब क्या हो गए, इक्वल हो गए। काट लीजिए 25 से 5 बार और 25 से कितनी बार, 4 बार। ठीक है, चलिए 5 नहीं है 45, यानी कितना, 450। और ये आपका कितना, 4 से इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 460% हो गया। इज इक्वल टू कितना, माइनस का 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 चौके 16। ये इस तरफ आ जाएगा तो इधर से आएगा तो घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 10% की वैल्यू कितना, माइनस का 16। माइनस दोनों साइड है, काट लीजिए। फिर उसके बाद क्या बनाएगा आपका 100%। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे कि 160। दोनों साइड 10 से गुणा करके भी बता सकते हैं कि 100% बन जाएगा। अच्छा, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि 100% क्या है, तो 100% हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप समझेंगे। आपसे बोलता है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त करता है। इसको हानि हो रही है बेचारे को। यदि वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 980 रुपये है, तो उसका विक्रय मूल्य बताना है। आप ये समझिए कि 72 वस्तु को अगर बेच रहा है तो 72 वस्तु को खरीदा भी होगा, तभी तो हानि हो रही है। तो 72 वस्तुओं के सीपी में से अगर हम 12 वस्तुओं का एसपी घटा देते हैं तो ये बन जाएगा क्या, सेलिंग प्राइस। क्योंकि हानि हो रही है इसलिए माइनस कर रहे हैं। अगर प्रॉफिट होता तो यहाँ प्लस करते, और यह इक्वल किसके हो जाएगा, 72 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के इक्वल हो जाएगा। बस सवाल ख़त्म। ये एसपी दोनों एक साइड लाइए तो हो जाएगा क्या, 84 एसपी इज इक्वल टू, ये ऐसे मेरे दोस्त, ठीक है, 84 एसपी इज इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा, 72 सीपी। आपको क्रय मूल्य की वैल्यू दिया है तो यहीं पर क्रय मूल्य की वैल्यू सीपी हम रख लेते हैं। यानी कि एसपी इज इक्वल टू 72 गुणे में कितना, सीपी की वैल्यू कितना, 980। यहाँ आपने 980 रख लिया और अपान में कितना आपका 84 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 छक्के 84, 14 सत्ते 98। चलिए कोई बात नहीं, कट गया, आसान हो गया। 6 से कितनी बार जाएगा, 12 बार। अच्छा भाई, अब तो सवाल का हमारा आंसर आ रहा है। यानी कि 12 गुणे 70, आंसर कितना देगा, 12 सत्ते 84, यानी कितना, 840। यही आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है दोस्त,
तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो देखने के लिए मिल जाए। ठीक है दोस्त, तो पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।